दुनिया में वाहिद नाम हुसैन है कि जिस पे हर बार आके हम बताते हैं जब भी बुलाओगे हम जरूर आएंगे। हम सर्दी की परवाह नहीं करेंगे, हम गर्मी से डर नहीं जाएंगे। जो डर जाए वो अली वाला है ही नहीं। ये सारे लोग आए हैं इस मौसम में और आके बता रहे हैं कि हम आए हैं नाम हुसैन पर। बात चल रही थी मौत की। पूरी दुनिया मौत को जहमत समझती है, अहले बैत ने मौत को रहमत बना दिया। पूरी दुनिया मौत को जहमत समझती है, अहले बैत ने मौत को रहमत बना दिया है। पूरी दुनिया मौत से डरती है, अहले बैत वो है जिनसे मौत डरती है। दुनिया परेशान थी कि मौत का जायका क्या है। करबला में एक भाई ने दावा किया, दूसरे ने दलील दी। जहां जहां लोग हैं मेरी इस बात को सुनेंगे, उलमाए ज़वील एहतराम बैठे और उनसे ताई चाहता हूं। एक भाई ने दावा किया, दूसरे ने दलील दे के बताया कि मौत क्या है। पहले भाई ने कहा कि मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है। ये किसने कहा? इमाम हसन के बेटे कासिम ने। एक भाई ने दावा किया, दलील क्या है कि यह मौत शहद से ज्यादा शीरी है? कोई दलील होनी चाहिए। तो होता यह कि जब बच्चा शहद चखता है तो रोता नहीं है। पता नहीं आप किस मरहले पर। जब बच्चा शहद चख लेता है तो रोता नहीं है, मुस्कुराता है। कासिम ने कहा शहद से ज्यादा शीरी है। असगर ने मुस्कुरा के बताया भैया ने सही कहा था। अब मौत और जिंदगी का कंपेयर देखेंगे जहां जहां लोग बैठे। जिंदगी ने लिबास छीन लिया। उस्ताद शायद जनाब कौसर साहब यहां पर तशरीफ। मौत का एहसान क्या है? जिंदगी ने लिबास छीन लिया, मौत ने कम से कम कफन तो दिया। अरे अल्लाह, जिंदगी ने लिबास छीन लिया, मौत ने कम से कम कफन तो दिया। याद रखिएगा, दुनिया के कफन में और हमारे कफन में फर्क है। दुनिया कफन से डरती है, हम करबला से कफन लेके आते हैं। और क्या करीम बादशाह है वो हुसैन। उसकी बारगाह में जो जा रहा है वो ये तमन्ना लेके जा रहा है कि जाए मगर जिंदा ना आए। वो करीम जिंदा भेज भी रहा है। तमन्ना मौत की लेकर गया था करबला। तमन्ना मौत की लेकर गया था करबला। कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। जिंदगी और मौत का महसूस करेंगे कि जिंदगी ने लिबास छीन लिया, मौत ने कम से कम कफन तो दिया। जिंदगी दर बदर फिराती रही, मौत ने मुस्तकिल वतन तो दिया। ये मौत का एहसान है। और यकीन जाने इसी मरहले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने वो खतीब कि जो अपने खिताबत के नहज से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बैरून मुल्क में भी एक बड़ा नाम है और मेरे ख्याल से शायद पहली बार इस सरजमीन पर आए हैं। और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह रूह ताज़ा हो जाएगी। मैं बसत इज़्ज़ो एहतराम मुल्तमिस हूँ आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीउल हुसैन साहब क़िबला से कि वो मिंबर पर आएँ और अपने तकरीर से, अपनी खिताबत से सामईन को नसीहत आमेज़ गुफ्तगू से महसूस फरमाएँ। बुलंद तरीन सलवात बर मोहम्मद व आली मोहम्मद। एक नारा बुलंद तरीन मुल्क साहब के इस्तकबाल में आप लगाए, नारा हैदरी हैदरी हैदरी। सलवात बर मोहम्मद व आली मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. صلوات پڑھ دیں محمد والے. آپ حضرات کی صلوات کی آواز ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد افطار سے پہلے جس لہجے میں صلوات پڑھی جاتی ہے اس علاقے میں جو لوگ دور دراز کھڑے ہیں اگر مومنین میں سے ہیں تو بہرحال انہیں فرش اذا پہ آنا چاہیے، اس لیے کہ فرش اذا ہمارے ایمان میں بالیدگی کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ نجمہ بیگم بنت سید ریاست حسین اہلیہ سید علی حیدر کی روح کو ایصال فرما دیں۔ مالک موت و حیات نے انسانیت و آدمیت کے ان 2 معماروں کا ذکر کیا ہے جنہیں ہم ماں اور باپ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ انسانیت و آدمیت کے ایسے معمار ہیں اور ایسے معمار کی جہاں محبت ہے، شفقت ہے، جہاں کرم ہے، مہربانیاں ہیں، اور ہر محبت کے پیچھے بس ایک ہی خواہش اور ایک ہی تمنا ہے: میرا بچہ جوان ہو جائے، میری اولاد پھلے پھولے، میری اولاد بڑھے اور ترقی کرے۔ یہ ماں باپ ہیں جن کے سلسلے میں قرآن مجید نے پوری دنیائے بشریت کو پیغام دیا ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بغیر ماں کے وجود میں آیا ہو سوائے آدم و حوا کے، کہ یہ ماں باپ سے وجود میں نہیں آئے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے والد تو نہیں ہیں مگر ماں کے ذریعے وجود میں آئے۔ ان 2-3 شخصیتوں کو ہٹا کر دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ کی اس نعمت یعنی ماں باپ کے بغیر دنیا میں آیا ہو۔ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے وجود کا ذریعہ ہیں، یہ ماں باپ تمہارے لیے باعث افتخار ہیں، یہ ماں باپ تمہارے لیے عزت کا ذریعہ ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی قرآن مجید نے متوجہ کیا ہے تمہارے ماں باپ اگر تم سے کوئی بات کہیں، تمہیں اگر بات بری لگ جاتی ہے تو ماں باپ کے سلسلے میں تم کیا جواب دو گے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے کوئی سوال کر دیں تو وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو تم جھڑکنا نہیں، تمہیں جھڑکنے کا حق نہیں ہے، نہ اف کہنے کا حق ہے اور نہ تمہیں جھڑکنے کا حق ہے۔
ये तुम्हारे माँ बाप हैं, इनकी इज्जत, इनका एहतराम तुम पर वाजिब है। ये तुम्हारे माँ बाप हैं, ये जब तक बाहयात हैं तुम्हारी दुआओं का सिलसिला बाकी रहेगा। ये तुम्हारे माँ बाप हैं, जब तक ये बाकी हैं तुम्हारे सर पर अल्लाह की रहमतों का एक साया है, दरख्त, वो रहमतों का दरख्त है जो बहुत ही तनावर है और सायादार है। तुम हालात की धूप में कभी भी थक जाओ तो अगर तुम्हें कोई सुकून दे सकता है तो ये तुम्हारे माँ बाप का साया है। तुम अपने माँ बाप को न उफ कह सकते हो न झिड़क सकते हो, तो जब उफ भी कहने की इजाजत नहीं है तो माँ बाप को डांटना, मारना या उनको बुरा भला कहना, उन पर इल्ज़ाम लगाना, उनकी गीबत करना, उनके सिलसिले से बुराइयां पैदा करना, इसकी बदरजे औला इजाजत नहीं है। वला तकुल्लहुमा, तुम उन्हें उफ नहीं कह सकते हो। वला तनहरहुमा, तुम उन्हें झिड़क भी नहीं सकते हो। मेरे मालिक, हम अपने माँ बाप से बात कैसे करें? हम अपने माँ बाप के सामने जाएं कैसे? मैं आप हजरात के हवाले ये फिक्रा कर रहा हूँ। अजीजों, साहिबान बसीरत बैठे हैं, उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अजीज़ान गिरामी, आप दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मुतालिया कर लीजिए। दुनिया के किसी मजहब ने न माँ बाप से बात करने का तरीका बताया है, न माँ बाप की बारगाह में जाने का तरीका बताया है। मैं पूरी दुनिया बशरियत को चैलेंज कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी मिल्लतें हैं, जितने भी मसलक हैं दुनिया में बनाए गए हैं, किसी मजहब ने माँ बाप से बात करने का तरीका क्या है नहीं बताया है। अजीजों, मेरे दोस्तों, माँ बाप के पास जाएं कैसे ये तरीका नहीं बताया है। अगर ये तरीका बताया है तो कुरान करीम ने बताया है। अगर ये तरीका बताया है तो आले मोहम्मद ने बताया है। अगर ये तरीका बताया है तो खानदान रसूल ने बताया है। ये तरीका अगर बताया है तो कुरान सामित ने कहा है, जिसे बयान आले मोहम्मद ने किया है। आप हजरात अगर अंदाजा लगाएं अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप हजरात के हवाले वो फिक्रा करने जा रहा हूँ, आप खुद मुतवज्जे हो जाएंगे। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में माँ का एहतराम करो, ये तो मिलता है। माँ के सिलसिले में कैसा सलूक करो, ये तो मिलता है। माँ एक अच्छी नेमत है, ये तो फिक्रे मिलेंगे। मगर अपने माँ बाप से बात कैसे किया जाए, अजीजों मेरे दोस्तों, दुनिया के किसी मजहब ने नहीं बताया है। मगर ये मकतबे आले मोहम्मद है, ये मकतबे गदीर है, ये मकतबे हुसैनी है। ये कुरान मजीद जिस घर में नादिल हुआ है, जिस सीने पे कुरान नादिल हुआ है, जिस सीने पे आले मोहम्मद पले हैं, वहां से अज़ीज़ान गिरामी सीरत भी पेश की जा रही है, तरीका भी बयान किया जा रहा है। एक और बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ दें आप हजरात। अजीजों, और इसी के साथ मैं ये भी फिक्र आपके हवाले करता चलूं, अल्लाह ने कुरान मजीद ने बस दो ही जगह तरीका बताया है कि कैसे तुम्हें कलाम करना है, या अपनी जात के लिए कहा है कि मुझसे कैसे कलाम करोगे, या फिर उन दोनों मजाजी रब यानी माँ बाप से बातें कैसे करोगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी तर्जुमानी है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। अपने माँ बाप से कलाम कैसे करोगे? कुल लहुमा कौलन करीमा, जब अपने माँ बाप से बात करो तो नर्म लहजे में बात करो। बहुत बड़े दौलतमंद होगे, बहुत बड़े तुम पोस्ट के मालिक होगे, राजा महाराजा हो, कुछ भी हो, तुम्हारा वजूद इसी के जरिए हुआ है। तुम्हारे वजूद की जामीन ये तुम्हारे माँ बाप हैं। इनसे बातें करो तो नर्म लहजे में बातें करना, अकड़ के बात नहीं कर सकते हो, गुस्से में बात नहीं कर सकते हो, माँ बाप से चिल्ला के बातें नहीं कर सकते हो, इनसे डांट के बातें नहीं कर सकते हो। माँ बाप से अगर बात करना है तो नर्म लहजे में बात करो, नर्म लहजे में बात करो। अज़ीज़ान गिरामी, माँ बाप के पास जाओ तो कैसे जाओगे? माँ बाप के पास जाओ तो कैसे जाओगे? कुरान क्या कहता है? अपने दोनों शानों को झुका के जाओ, अकड़ के नहीं जा सकते, तकब्बुर से नहीं जा सकते,
गुरूर से नहीं जा सकते, इसलिए कि इस पूरे वजूद को यहां तक जिसने पहुंचाया है ये माँ बाप की जात है। तुम जाओ तो उनके सामने शानों को झुका के जाओ। अब अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप मुतवज्जे हैं तो एक फ़िक्रा कहना चाहता हूं। हमारे जिस्म में सबसे ऊंचा हिस्सा, हमारे जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा सर है। उसके बाद हमारे शाने हैं। अपनी बारगाह में खुदा ने बुलाया तो सर झुकवा लिया, मां बाप की बारगाह में बुलाया तो शाने झुकवा दिए। दोनों बुलंदियां झुक गई, एक अल्लाह की बारगाह में, एक मां बाप की बारगाह में। मेरे मालिक, फिर आले मोहम्मद के लिए क्या बचा? फिर आले मोहम्मद के लिए क्या बचा? अरबाब बसीरत बैठे हैं, ये फिक्रा मैं कह रहा हूं। आवाज आएगी, मैंने आले मोहम्मद के लिए वो जगह मखसूस की है जहां से दोनों बुलंदियों को जिंदगी मिलती है। दिल में अगर मोहब्बत बसाना तो आले मोहम्मद की बसाना। अगर मोहब्बत आबाद रहेगी, सर भी झुकता रहेगा, शाने भी झुकते रहेंगे। अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर आप महसूस करें, अंदाजा लगाएं, माँ बाप, जाहिर सी बात है अजीजों, अगर हमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लायक बनाया है तो हमारी माँ ने बनाया है। हमें फर्श के लायक बनाया है तो हमारी माँ ने बनाया है। हमें अगर मकतबे गदीर तक पहुंचाया है तो हमारी माँ के किरदार ने पहुंचाया है। अजीजों, बहुत बड़ा दौलतमंद क्यों न हो, बहुत बड़ा दौलतमंद क्यों न हो, बहुत बड़ा शोहरत याफ्ता क्यों न हो, इलाके का राजा महाराजा क्यों न हो, अगर मादरी किरदार नहीं है, मादरी किरदार नहीं है तो अजीजों ये याद रहे, दुनिया की कोई ताकत भी उसे सर बुलंद नहीं बना सकती है। मिसाल के तौर पर कोई एक आदमी अपने मुल्क का वजीर आजम हो जाए और वो अपने हुकूमती सफर पर निकला हो, अपने वतन से वो गुजर रहा है, भीड़ लगी है, मजमा इकट्ठा है, मगर जैसे ही ये गुजरा, इतने में इसके कान से कोई आवाज टकराए, अरे ये तो फला का बेटा है जिसकी मां का कोई किरदार ही नहीं था। अब ये जितनी सिक्योरिटी है, ये जितने पहरे हैं, ये जितनी ताकत है, सब कुछ अज़ीज़ान गिरामी धरी रह जाएगी और इसका सर झुक जाएगा, इसलिए कि मादरी किरदार नहीं है, इसलिए कि मादरी किरदार नहीं है। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान गिरामी, आपके हवाले करता हूं कुरान मजीद की वो मिसाल कि जब जनाब ईसा इब्ने मरियम के पास आई थी कौम पूछने के लिए, बताओ, मरियम के पास आई थी, मरियम बिन्ते इमरान के पास, कि बताओ मरियम, ये बच्चा कहां से आया? न तुम्हारा नानीहाल ऐसा, न तुम्हारा दादीहाल ऐसा, न तुम्हारी माँ ऐसी, न तुम्हारा खानदान ऐसा, बताओ ये बच्चा बगैर बाप के आया कैसे? तो मरियम ने बस एक ही इशारा किया है कि मैं तो आज खामोशी का रोजा हूं। इशारा किया गहवारे की तरफ, पूछ लो उस बच्चे से, वो बच्चा बताएगा। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान गिरामी, आप जरा अंदाजा लगाएं, कौम कह रही है बच्चा बगैर बाप के आया कहां से? मरियम इशारा कर रही है गहवारे की तरफ। और शायद तारीख बशरियत की ये पहली और आखिरी औरत रही होगी जो चुप थी, वरना चुप होना भी यहां मौजूदा है। जनाबे मरियम आवाज देती हूं, बच्चे से पूछो। एक मर्तबा ये लोग बोल पड़े, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिय्या, हम उस बच्चे से कैसे कलाम करें जो अभी गहवारे में है। अज़ीज़ान गिरामी, इतने में बच्चे ने जवाब दिया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालानी नबिया। अब आप जरा अंदाजा लगाए अज़ीज़ान गिरामी, तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं, वो फिक्रा फिर आपके हवाले करना चाहता हूं। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं साहिबे किताब हूं, मैं साहिबे शरीयत हूं। तवज्जो दीजो, ये लोग आए हैं जनाबे मरियम से ईसा के बाप का पता लेने, मगर जमाना बदला,
पैगंबर के पास आए थे बाप का पता देने। आप दोनों जगह का जरा मौका महल देख लें दीदाने गिरामी। यहां पर आए हैं बाप का पता लेने, पैगंबर के पास आए हैं बाप का पता देने। मगर दीदाने गिरामी दोनों जगह से इलाही जवाब मिला है, रहमानी जवाब मिला है, और ऐसा मुदल्लल जवाब कि दुनिया देखे कि जवाब भी अल्लाह ने कैसा तैयार किया है। जनाब ईसा कहते हैं इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं साहिब किताब हूं, मैं साहिब शरीयत हूं। कौम वापस जा रही है, कौम वापस जा रही है। आप बताइए क्या जनाब ईसा के वालिद का नाम अब्दुल्ला था? क्या जनाब ईसा के वालिद का नाम किताब था? क्या जनाब ईसा के वालिद का नाम नबी था? ये तो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। और ये लोग आए हैं, मरियम बताओ इस बच्चे का बाप कौन है, मरियम बताओ ये बच्चा कहां से आया है, मरियम बताओ ये बच्चा, इस बच्चे का वालिद कौन है। अजीजान गिरामी अब आप जरा अंदाजा लगाएं, यहां पर जनाबे ईसा के बाप का पता लेने आए हैं और जनाबे ईसा अपना इलाही मनसब पेश कर रहे हैं, अपना इलाही मनसब पेश कर रहे हैं। जनाबे ईसा ने बाप का पता नहीं दिया है, जनाबे ईसा ने इलाही मनसब का जिक्र किया है। और ये कौम वापस जा रही है। मैं कहूंगा कौम वालों पलटो, ईसा ने अपने बाप का पता नहीं दिया है, पूछो मरियम से कि ये बच्चे का बाप कौन है। पूरी कौम जवाब देगी बनी इसराइल कि हम अब पलट के नहीं जाएंगे, इसलिए कि इलाही मनसब का जिम्मेदार बद किरदार गोदियों में नहीं पलता। तवज्जो दी तो मेरे दोस्तों, अगर ईसा का इलाही मनसब जनाबे मरियम की इस्मत पे जमानत बन सकता है तो 12 मासूम इमामों का इलाही मनसब अबू तालिब के ईमान पे दलील बन सकता है। देखो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कम से कम इस बुजुर्गवार की आवाज में ये जवान तो अपनी आवाज मिलाएं। अजीज़ान गिरामी, माँ का मसला है, माँ का मसला है, माँ के किरदार की बात है। यही वजह है अजीजों मेरे दोस्तों, माँ है जो औलाद को आले मोहम्मद के लायक बनाती है। अगर नस्ल की तहारत नहीं है तो ये तहारतों के समंदर तक इंसान पहुंच भी नहीं सकता है। ये मादरी किरदार है अजीजों मेरे दोस्तों, आप खुद देखें अजीजों। इसीलिए यही वजह है आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की भेजी हुई हमारे लिए वो रहमत और नेमत है कि जिनके जरिए से हमारी बका है, जिनके जरिए से हमारा नाम है, जिनके जरिए से हमारा वजूद है। अजीजों मेरे दोस्तों, मरते हमारे मरहूमीन हैं मगर जरिया बख्शिश का आले मोहम्मद को बनाया जाता है। इसीलिए हुजूर सरवर कायनात खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर गया, जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा, अल्लाह उसकी कब्र को मलाइका रहमत की ज़ियारत गाह बना देता है। तो जब एक मोमिन की कब्र को अल्लाह ने वीराने में नहीं छोड़ा तो फिर हुसैन की कब्र को कैसे वीराने में छोड़ देगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए। एक कतरा पानी आप ले लीजिए, एक कतरा पानी फूंक दीजिए, उड़ जाएगा, वजूद खत्म हो जाएगा। मगर इसी एक कतरे पानी को एक गिलास पानी में डालिए, बताइए
इसका वजूद बच गया या खत्म हो गया? बच गया ना। अब इसकी उम्र और बढ़ गई। जब तक गिलास का पानी है उस वक्त तक यह कतरा भी बाकी रहेगा, उस वक्त तक यह कतरा भी बाकी रहेगा। इसी एक गिलास पानी को आपने एक जग पानी में डाल दिया, इसकी उम्र और बढ़ गई। इसी जग के पानी को आपने बाल्टी के पानी में डाल दिया, इसकी उम्र और बढ़ गई। इसी बाल्टी के पानी को आपने हौज में डाल दिया, इसकी उम्र और बढ़ गई। हौज का रिश्ता आपने जोड़ दिया नहर से, यही छलांग लगा के पहुंचा नहर में, इसकी उम्र और बढ़ गई। और नहर ने अपना रिश्ता जाके दरियाए गंगा और जमुना से मिला दिया, इसकी उम्र और बढ़ गई, इसकी बका की जमानत और बढ़ गई। मगर अजीजान गिरामी, अभी भी खतरा है। दरिया खुश्क होगा, ये भी खुश्क हो जाएगा। लिहाजा अजीजों, दरिया ने अपना रिश्ता बंगाल के समंदरों से मिला दिया, तो कतरे ने एक छलांग और लगाई और समंदर में चला गया। अब कहता है मन मिसली, अब कहता है मन मिसली। है किसी में हिम्मत जो उस कतरे को निकाल ले? है किसी में हिम्मत जो उस कतरे को खत्म कर दे? अजीजों मेरे दोस्तों, यही तो मैं भी कहता हूं, अपने वजूद को मवद्दत आले मोहम्मद के समंदर में डाल दो, जब तक वो रहेंगे तुम रहोगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जरा एक और सलवात पढ़े आप हजरात। लिहाजा जी तो मेरे दोस्तों, अगर आप देखें तारीख बशरियत में तो चंद माए हैं, चंद माए हैं। जरा एक सलवात पढ़िए, जरा ये तमाशा यहां हटवा दीजिएगा। एक और बाबा दिबन सलवात पढ़े आप हजरात। पूरे इस्लाम की तारीख में अजीजान गिरामी चंद माए हैं, चंद माए हैं जिनका वजूद पूरे इस्लाम की जमानत है, पूरे इस्लाम की जमानत है, जिनका वजूद शरीयत की बका की जमानत है। अगर उन चंद माओं को हटा दिया जाए अजीजों मेरे दोस्तों, या उन चंद खवातीन को हटा दिया जाए, तो फिर आपको इस्लाम की बका नजर नहीं आएगी, इस्लाम की बका नजर नहीं आएगी। ये चंद माओं की खिदमतों का नतीजा है। मैं आपके हवाले मिसाल के तौर पर तारीख से आपके हवाले वो फिक्रा करना चाहता हूं। आप हजरात अरबाब बसीरत हैं, गौर कर लीजिएगा, आप सोचिएगा अजीजों मेरे दोस्तों, कैसी कुर्बानी दी है, कैसी कुर्बानी दी है। चलिए सदर इस्लाम की तरफ, सदर इस्लाम की तरफ। इस्लाम एक इलाही इनकलाब है। इस इनकलाब को कामयाब होने के लिए दौलत चाहिए, ताकत चाहिए, नासिर चाहिए। दौलत चाहिए, ताकत चाहिए, नासिर चाहिए। अजीजों मेरे दोस्तों, अब आप जरा अंदाजा लगाएं। जनाब अबू तालिब आवाज देते हैं, मेरे मालिक तू अपना इनकलाब भेज के देख। मैंने जिसे अपनी मोहब्बतों और शफकतों की आगोश में पाल के जवान किया है, इससे अच्छा रहनुमा यतीम अब्दुल्ला मेरा भतीजा कहां मिलेगा। अपना इनकलाब भेज को तो देख। तवज्जो अजीजों मेरे दोस्तों, आवाज दी जनाब अबू तालिब ने, मेरे मालिक इनकलाब तेरा होगा, रहबर मेरा होगा, अलम तेरा होगा, अलमदार मेरा होगा, मेरे मालिक कुरान तेरा होगा, मुफस्सिर मेरा होगा, इस्लाम तेरा होगा, मुहाफिज मेरा होगा, मेरे मालिक कौसर तेरा होगा, साकी मेरा होगा, जिब्रील तेरा होगा, उस्ताद मेरा होगा। मेरे मालिक इनकलाब तेरा कामयाब होगा, तेरा इनकलाब कामयाब होगा। तो ताकत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, ताकत की जरूरत है। तो इसमें क्या है,
ले जाओ जाफर को, ले जाओ तालिब को, ले जाओ अकील को। तुम्हें अगर अबदी ताकत की जरूरत है तो ले जाओ उसे जिसे खुदा भी लाफता कहता है। ठीक है, आप जब तक जिंदा है किसमें है मजाल जो निगाहें उठा के देख ले, निगाहें उठा के देख ले। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख बशरियत ने निगाहों का रोब दो ही जगह देखा है, दो ही जगह देखा है। या तो दावते जुल अशीरा में अबू तालिब की निगाहों का रोब देखा गया है, या करबला में फुरात के किनारे अब्बास की निगाहों का रोब देखा गया है। आप महसूस करें दीदाने की रानी, ठीक है, मगर दौलत कहां से आएगी, दौलत कहां से आएगी? अजब नहीं जनाब अबू तालिब आवाज दे, अरबाब बसीरत जरा गौर करिएगा, गौर करिएगा, दौलत कहां से आएगी? अजब नहीं जनाब अबू तालिब आवाज दे, मेरी जिंदगी में, मेरे आंगन में जो मेरी बहू आई है अरब के फकीरों की बेटी नहीं है, मलिकतुल अरब है, मलिकतुल अरब है। तवज्जो दीदाने गिरामी, कितनी इस्लाम को दौलत चाहिए, कितने इस्लाम को सरवत चाहिए, कितना इस्लाम को माल चाहिए। खदीजा ने अपना सब कुछ इस्लाम के हवाले कर दिया, अपना वजूद भी सैयदुन नबीयीन इमामुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। तो दीदाने गिरामी, यहां पर दो बातें कहनी है, दो बातें आपके हवाले करना है। एक तो ये कि जनाब खदीजा ने अपना सारा माल इस्लाम को दे दिया, और खुद भी अपने आप को सैयदुल अंबिया के हवाले कर दिया। अजीजों, एक वाकया अल्लामा मजलिसी ने लिखा, वो आपके हवाले कर रहा हूं ताकि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं और आप भी मेरे उस माफी ज़मीर को, मेरी मुराद को समझ सकें। एक बादशाह गया है शिकार करने, सहरा में पहुंचा, दरमांदा हो गया, दरमांदा हो गया, साथी छुट गए, दो तीन सिपाही साथ में हैं और प्यास से जां बलब है। क्या देखा उसने? दूर एक खैमा दिखाई दे रहा है। उसको कुछ एहसास हुआ कि चलो यार, खैमा दिखाई दे रहा है, पानी मिल सकता है, जान बच सकती है। खैमे के करीब गया तो क्या देखा? खैमे के बाहर एक पतली दुबली सी बकरी बंधी हुई है। खैमे का पर्दा हटाया, देखा एक बुढ़िया जुलजुल सी बैठी हुई है। बुढ़िया से कहा, मुझे पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूं। तो बुढ़िया कहती है, हमारे पास पानी नहीं है। का पानी नहीं है? कहा? का फिर तू जिंदगी कैसे बसर करती है? कि वो जो बाहर बकरी बंधी है ना, उसका दूध पीती हूं, उसी से अपनी प्यास बुझाती हूं। का वही पिला दे। दूध पिलाया। बादशाह कुछ देर के बाद इतना भूखा हुआ, इतना भूखा हुआ कि तड़प उठा। जाहिर सी बात है, जिसने कभी फाका सोचा न हो उसको जब भूख लग जाए। अजीज़ाने गिरामी, जनाबे अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि उस बादशाह ने कहा उस बुढ़िया से कि मुझे खाना खिलाओ। तो बुढ़िया कहती है, हमारे पास खाना नहीं है। क्या फिर क्या खाती है? का वही बकरी का दूध। तो पानी बकरी का दूध, खाना बकरी का दूध। तुम मेरे मेहमान हो। उस ज़ईफा ने कहा, तुम मेरे मेहमान हो, लिहाजा मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं उस बकरी को ज़बह कर सकूं। ये तुम्हारे दो सिपाही हैं, इनसे कहो बकरी को ज़बह करें और उसका गोश्त पका करके खा लें। मेरे पास माल दुनिया में बस यही है। उस बुढ़िया के पास क्या है माल दुनिया में? उसका जंगल, खेत, खलियान, बैंक बैलेंस, दौलत, सरमाया, वही बकरी है। उसने कहा, तुम मेरे मेहमान हो, हम तुम्हें भूखा अपने दरवाजे पे नहीं रखेंगे, ये बकरी काट के खा जाओ। बादशाह को क्या था साहब, मुराद पूरी हो गई। बकरी काट के खाओ करके सब
चले गए। जब जाने लगा बादशाह तो उसने उस बुढ़िया से कहा, अगर कभी शहर आना तो मेरे पास भी आ जा। एक ही 2 दिन के अंदर इसे जाना पड़ गया। जाहिर सी बात है, इसके पास कुछ है ही नहीं तो शहर तो जाएगी ना। ये गई दरबार में। जब दरबार में ये दाखिल हुई, बादशाह तख्ते हुकूमत पर बैठा हुआ, जैसे ही देखा कि वो बुढ़िया दाखिल हुई उसके महल में, अपने तख्ते हुकूमत से उतरा, उसके इस्तकबाल के लिए बढ़ा। इसलिए कि इंसान अगर शरीफुन नसब है तो मोहसिन का एहसान नहीं भूलता। गया, उसका इस्तकबाल किया, हाथ पकड़ के लाया, अपने पास बैठाला, और बैठाने के बाद अजीजान गिरामी, उसने अपनी हुकूमत के तमाम वज़रा को बुलाया, माइंडेड लोगों को बुलाया और कहा, बताओ इस बुढ़िया ने हमारी जान बचाई है, हम इसे क्या दे दे? किसी ने कहा इसे फला इलाके की जमींदारी दे दे, फला जगह की गवर्नरी दे दे, किसी ने कहा इतना माल दे दे, कहा इसने को इतना सरवत दे दे। अजीजान गिरामी, मगर बादशाह सबसे यही कहता रहा, तुमने इंसाफ नहीं किया, तुमने इंसाफ नहीं किया। एक ने हिम्मत करके कहा कि आधी हुकूमत दे दे, तो बादशाह कहता तुमने भी इंसाफ नहीं किया। तमाम वजीरों ने हाथ जोड़ के कहा, साहब आप ही इंसाफ फरमा दें। अब बादशाह की दलील सुनिएगा, फिर मेरी बात सुन लीजिए आप। बादशाह कहता है, जो कुछ दुनिया इसकी थी वो बकरी थी, जो कुछ दुनिया थी वो बकरी थी। इसने अपना सब कुछ अपनी हैसियत से मुझ पर कुर्बान किया है, तो मुझको भी चाहिए अपनी हैसियत से अपना सब कुछ इस पे कुर्बान कर दूं। अरबाब बसीरत, अजब नहीं अल्लाह ने आवाज दी हो, खदीजा तुमने अपना सब कुछ मेरे इस्लाम पे कुर्बान किया है अपनी हैसियत से, तो मैं भी तुम्हें दे रहा हूं अपनी हैसियत से। एक बेटी दूंगा और बस, एक बेटी दूंगा और बस, ऐसी बेटी दूंगा, ऐसी बेटी दूंगा जो सब कुछ होगी। अरबाब बसीरत, यहां उलमा बैठे हैं, आसानी से मैं ये बात कह सकता हूं, अब जो कुछ दूंगा अजीजान गिरामी अपनी हैसियत से दे रहा हूं, तो एक बेटी दूंगा मगर वो सब कुछ होगी, सब कुछ होगी। ऐ मेरे पैगंबर, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं कायनात पैदा न करता। या उलमा बैठे अजीजान गिरामी, हदीस कुदसी का फिक्रा है, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं कायनात पैदा न करता। पूरी कायनात पैदा हुई है मोहम्मद अरबी के सदक़े में, तवज्जो दीजो। और अगर अली को पैदा करना मकसूद न होता तो मेरे पैगंबर मैं तुम्हें पैदा न करता। तवज्जो क्यों? इसलिए कि रिसालत का सिलसिला जिस जात से चलेगा वो अली की जात है। तवज्जो दीजिए मेरे दोस्तों। और अगर फातिमा को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं मोहम्मद और अली को पैदा न करता, इसलिए कि चश्मे इमामत गैबत तक यहीं से उबल के चलने वाला है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा दी जाने गिरामी, एक बेटी दूंगा जो सब कुछ होगी। मैं लफ्ज़ समेट रहा हूं दीदाने गिरामी, सब कुछ होगी, एक बेटी दूंगा और बस। खदीजा एक बेटी दूंगा बस, मगर वो बेटी तुम्हारी क्या होगी? तवज्जो दी तो मेरे दोस्तों, मैं पहचाना जाता हूं मोहम्मद अरबी के जरिए से, मोहम्मद पहचाना जाएगा तुम्हारी बेटी फातिमा के जरिए से। जिब्रील पूछ रहा है कौन लोग हैं मेरे मालिक?
जिब्रील पूछ रहा है मेरे मालिक ये कौन लोग हैं? तो खुदा ने क्या कहा? हम फातिमा, हम फातिमा। और उसके बाद फिर रिश्ता बताया है, हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा। तवज्जो दीदान गिरामी, आप अंदाजा लगाएं, आप हदीस के साथ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आप हजरात के जहन में बात होगी। उलमा चूंकि यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा एक फिक्रा कहना चाहता हूं। अजीजो, हम फातिमा, हम के मानी होते वो सब, और जमीर भी मुज़क्कर की है, जमीर भी मुज़क्कर की है, और नाम जो लिया है एक मुअन्नस का लिया है। हम फातिमा, फातिम के मानी है जो अपने शियों को अजाब से बचा ले। फातिम के मानी है जो अपने चाहने वालों को आग से बचा ले। फातिम कहते हैं जो अपने चाहने वालों को मुसीबतों से बचा ले। खुदा क्या कह रहा है? हम फातिमा। तवज्जो दीदान गिरामी, एक मैं मिसाल देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। पहले बाबा दे बुलंद सलवात पढ़े आप हज़रात। आप 5 शीशियां ले लीजिए, हर शीशी में पानी भर दीजिए। एक में नीला कलर, एक में पीला कलर, एक में हरा कलर, और एक में ब्लैक कलर, एक में सफेद छोड़ दीजिए। जब पूछा जाएगा ये सब क्या है, माहुम, ये सब क्या है, तो क्या जवाब दिया जाएगा? ये सब पानी है। जब खुसूसियत पूछी जाएगी, इम्तियाज पूछा जाएगा, तो कहा जाएगा ये नीले रंग का है, ये पीले रंग का है, ये काले रंग का है, ये सफेद रंग का है। खुदा यही कहना चाहता है, ये सब फातिमा है। अलग अलग जानना चाहते हो तो ये उनके बाबा है, ये उनके शौहर है, ये उनके औलाद है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस एक बेटी दूंगा। खदीजा, तुमने अपनी हैसियत से सब कुछ दे दिया, तो मैं भी तुम्हें दूंगा अपनी हैसियत से एक ऐसी मरकदी शख्सियत, मरकदी बेटी दूंगा। तवज्जो दी तो मेरे दोस्तों, इमामत आ जाए मगर एहतराम में नबी नहीं खड़ा होता। कोई और आ जाए एहतराम में मगर नबी खड़ा नहीं होता। मगर अल्लाह रे, अज़मत बिन्ते खदीजा, सिद्दीक़े ताहिरा आती हैं, पैगंबर खड़े होते हैं, जाते हैं, इस्तेक़बाल करते हैं, लाते हैं, अपनी मसनद पे बैठाते हैं, खुद मसनद से अलग और उनको मसनद पर। या रसूलुल्लाह, आपकी बेटी है, ठीक है, आप बैठा ले, मगर सामने बैठा लीजिए, दाहिनी तरफ बैठा लीजिए, बाईं तरफ बैठा लीजिए, अपनी जगह पर बैठाने की क्या जरूरत है? अजब नहीं पैगंबर आवाज दे। मैं जमाने को यही बताना चाहता हूं, मासूम की जगह मासूम बैठेगा। लिहाजा दी तो मेरे दोस्तों, एक बेटी अजमत के लिए जिसके एहतराम में पैगंबर। एक मिसाल देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। जरा एक और बाबा दे बुलंद सलवात पढ़े आप हज़रात। अज़ीज़ान गिरामी, इसी मजमे में इसी वक्त अगर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी आ जाएं, आयतुल्लाह सैयद सिस्तानी आ जाएं, या दीगर मराजे किराम हमारे आ जाएं, बताइए आप लोग उनके एहतराम में खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? हैं? जोर से बोलिए। खड़े होंगे। अच्छा जनाब, मराजे बैठ गए, अब बताइए शुहदाए करबला आ जाएं, असहाबे अइम्मा आ जाएं, कोई बैठेगा अपनी जगह? अब मराजे भी एहतराम में खड़े हो जाएंगे। अच्छा जनाब, उसी मजमे में असहाब हो, अज़वाजे अइम्मा और अज़वाजे अंबिया आ जाएं, सब उनके एहतराम में खड़े हो जाएंगे। उम्महातुल मोमिनीन है। अज़ीज़ान गिरामी, उसी मजमे में अंबिया भी आ जाएं,
अब बताइए, सब एहतराम में खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? सब एहतराम में खड़े होंगे। अब आइए तीसरा फकरा दी जाने गिरामी, जिस मजमे में अंबिया हों, असहाब हों, ताबईन हों, मोमिनीन हों, मोमिनात हों, अदवाज पैगंबर हों, असहाब अइम्मा हों, उस मजमे में अगर अइम्मा मासूमीन आ जाएं, अब सब एहतराम में खड़े होंगे। अइम्मा भी आ गए, अंबिया भी आ गए, मलाइका भी आ गए। अब उस मजमे में अगर सैयदुल अंबिया आ जाए तो जो फरमाया दीदान गिरामी, अंबिया खड़े होंगे, औसिया खड़े होंगे, अदवाज खड़ी होंगी, असहाब खड़े होंगे, मोमिनीन खड़े होंगे और पूरा रूहानी मजमा खड़ा होगा। अजीजों मेरे दोस्तों, जिस जात के लिए पूरी कायनात इस्मत एहतराम में खड़ी हो जाए उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। मोहम्मद जिसके एहतराम में खड़ा हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। अजीजा ने गिरामी, अब आप अंदाजा लगाएं, एक बेटी दूंगा, एक बेटी, मगर अजीजों अगर आप देखें खदीजा ने जो खिदमतें की, खदीजा ने जो खिदमतें की, जनाब खदीजा का माल जंग खैबर तक काम आया है। खदीजा के बाद बेटी आई जो यहूदियत का भी जवाब रही, ईसाइयत का भी जवाब रही और रिसालत व इमामत की पासदार बन के रही। और एक वजूद है फातिमा, अपने बाप के लिए उस सुकून का दरिया बनी। नहीं अजीजों, रिसालत के लिए उस सुकून का दरिया बनी कि बाप को कहना पड़ गया फातिमा तो उम्मु अबीहा। फातिमा अपने बाप का और एक तर्जुमा होगा और बाप की एक तर्जुमा होगा। उलमा बैठे हैं दीदाने गिरामी, लिहाजा मुझे आसानी बात कहने में। फातिमा उमूमन जो तर्जुमा हो रहा है, फातिमा अपने बाप की माँ है, ये तर्जुमा होता है ना। अच्छा जनाब, के मानी मरकज के भी हैं, मरकज, के मानी मरकज के भी। कुरान मजीद ने मक्का मुअज़्ज़मा को क्या कहा है? उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा। पूरी दुनिया की जो जमीन है उसका मरकज कौन है? मक्का मुअज़्ज़मा। मक्का मुअज़्ज़मा को कहते हैं उम्मुल कुरा, सबका मरकज। तो जो दीदाने गिरामी, जहां से जमीन चली और जहां सिमट जाएगी, तो जो दीदाने गिरामी, जहां से चली और जहां सिमट जाएगी वो कौन है? जमीन मक्के की जमीन है। मक्का एक मरकज है, इसीलिए कुरान उसे क्या कह रहा है? उम्मुल कुरा। के मानी क्या हुए? मरकज के। अगर इसका तर्जुमा किया जाए फातिमा तो उम्मु अबीहा, तो क्या तर्जुमा होगा? फातिमा अपने बाप का मरकज है। तवज्जो दीदाने गिरामी, अल्लाह ने खदीजा को वो बेटी दिया है जो रिसालत का भी मरकज है, इमामत का भी मरकज है। के मानी एक और है, मकसद। के मानी एक है मकसद। तवज्जो फरमाया दीदाने गिरामी, मकसद। तो अगर यह तर्जुमा किया जाए फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप का मकसद है, तो मकसद रिसालत क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद, अदालत, नबूवत, इमामत, कयामत, यही सब तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ दीदाने गिरामी? अगर मकसद रिसालत फैले तो इस्लाम नजर आए और सिमट जाए तो फातिमा नजर आए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ाने गिरामी, अब आप देखें अजीजों, मैं दुनिया फ़ज़ाइल से ये बात कहने जा रहा हूं। दौलत देने वाली कुर्बानी, जिसने दौलत की कुर्बानी दी है, अपने वजूद, अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी की अगर कुर्बानी दी है, वो मादर फातिमा है। जिसने पूरे इस्लाम को
अपने वजूद से औलादों के जरिए हयात दी है, वो खदीजा की बेटी फातिमा है। अब लफ्ज़ें बदल रहा हूं दीदाने गिरानी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैं दुनिया फजाइल से ये बात कह रहा हूं अजीजों, नाशिर, नाशिर यानी पैगाम और हदफ की पहुंचाने वाले, चाहे मर्द हो या औरत। करबला के सहरा में इमामत मर गई होती अगर ज़ैनब न होती। मैं दुनिया फजाइल से ये बात कह रहा हूं अजीज़ाने गिरामी, आप महसूस करें, अगर ज़ैनब न होती इमामत मर गई होती और मकसद कुर्बानी शब्बीर करबला के सहरा में झुलस के खाकस्तर हो गया होता अगर खदीजा की नवासी ज़ैनब न होती। तवज्जो दीजिए मेरे दोस्तों, करबला के सहरा में दहकते हुए यजीदियत के अंगारों से निकाल के शाम तक मकसद हुसैन पहुंचा के कयामत तक जिसने बचाया है वो खदीजा की नवासी ज़ैनब है। आप अंदाजा लगाएं अज़ीज़ाने गिरामी, इमामत को जिसने बचाया। यहां पर एक फिक्रा सुन ले, पूरा इस्लाम शहादत हुसैन तक किसके हाथ में है? हुसैन के हाथ में है। मौला हुसैन अगर बैयत कर ले इस्लाम मिट जाएगा, और अगर इस्लाम बचाना है तो हुसैन अपना गला कटा दे, यानी खुद मिट जाएगा। यही है ना दीदाने गिरामी। तो शहादत हुसैन के बाद अब पूरे इस्लाम की तकदीर किसके हाथ में है? जो उस वक्त का इमाम है, जो उस वक्त का इमाम है वो खैमे में है, बीमार है, खैमे में आग लगी है, इमामत जल जाएगी, इमामत झुलस जाएगी, और अगर इमामत खत्म हो गई तो मकसद हुसैन खत्म हो जाएगा और यजीद जीत जाएगा। मगर जलते हुए खैमे में खदीजा की नवासी ने कूद के अपने मजबूत कांधों पर इमामत को बचा के लाई है जब कोई मर्द नहीं था, जब कोई मर्द नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। उस वक्त पूरी इमामत मकसद हुसैन को जिसने बचाया है वो एक खातून है जो खदीजा की नवासी है, अबू तालिब की पोती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आप यहां पर अंदाजा लगाएं तो मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं अजीजों। ज़ैनब एक वक्त में खातिमुल अंबिया की जिंदगी है, अंबिया की हयात है, कुरान की सांस है, यहां तक कि अपने बाप की मुबल्लिगा है। क्या कहा साहब ये पैगंबर ने? क्या कयामत आ गई? क्या कयामत आ गई? तो अंदाजा लगाया दीदाने गिरामी। यहां पे एक फिक्रा कहना चाहता हूं। आप हजरात चले शबे मेराज, आलिम अहले सुन्नत जनाब सुलेमान कंदूजी अपनी किताब जनाबिल मवद्दत के मुकद्दमे में लिखते हैं ये रवायत, पैगंबर जब गए हैं मेराज पर, रोक लिया है जिब्रील ने खुद को, मैं नहीं जा सकता, मेरे बालों पर जल जाएंगे। रवायत बहुत मशहूर है, आप हज़रात सुनते हैं। मगर जो फिक्रा आगे बढ़ाया है सुलेमान कंदूजी ने, जो एक बहुत ही मोतबर साहिब कलम और दुनिया अहले सुन्नत के मोतबर एक आलिम दीन है अज़ीज़ाने गिरामी, वो लिखते क्या है? पैगंबर इस्लाम जिब्रील रुक गए, पैगंबर का दिल घबराने लगा। आवाज आई, मेरे हबीब और नजदीक, मेरे हबीब और नजदीक। पैगंबर अपने दिल की घबराहट भूल गए, आवाज देते हैं, खुदाया तू बोल रहा है कि अली बोल रहा है। आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब जो दिल की इस्तिराब और घबराहट को जानता है वो उसके इलाज का तरीका भी जानता है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल को अगर सुकून मिलेगा तो लहजे अली से मिलेगा।
लहजे अली से मिलेगा। अजीजों मेरे दोस्तों, अगर लहजे अली से खातिमुल अंबिया को सुकून मिलता है तो जिक्र अली से गुलामों को सुकून मिलता है। तवज्जो दीजो, तवज्जो फरमाए दीदाने गिरामी। आप महसूस करें यहां पर सुलेमान कंदूदी ने जो फिक्रा लिखा है, बोल मैं रहा हूं मगर लहजा अली का है। अब आप जरा अंदाजा लगाए दीदो, यहां तक मैं लाया हूं एक फिक्रा कहने के लिए, अल्लाह रे लहजे अली की जलालत और अजमत कि लहजे अली में बस दो ही जात बोली है, या अर्श पे अल्लाह बोला है या कूफे में ज़ैनब बोली है। आप महसूस करें दीदाने के नाम, एक औरत एक खातून है जो पूरे इनकलाब इस्लाम को बचा के ला रही है और शाम के ऐवानों को हिला के बनी उमैया के तख्ते हुकूमत को मुतज़ल्ज़िल करके आज क़यामत तक अगर इस्लाम बाकी है तो जनाब ज़ैनब का एहसान है, जनाब ज़ैनब का एहसान है अज़ीज़ान गिरामी। और मैं अब ये फ़िक्रा कह रहा हूं, आज अगर हम ज़ैनब को याद कर रहे हैं, शहजादी का अगर जिक्र कर रहे हैं, अगर हम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, अगर आज हमारे दिल में मोहब्बतें हैं, तो ये हमारी माओ के किरदार का नतीजा है, ये हमारी माओ के किरदार का नतीजा है। हमें मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ मेरे अल्लाह, तूने हमें वो माएँ अता की है जिसने गदीर पिलाया है अपने शीर। लिहाजा दीदो मेरे दोस्तों, मैं अपने नौजवानों तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए, एक मरहूमा, एक माँ, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी, अज़ीज़ान गिरामी, मिन जुमला एक मरहूमा जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस हो रही है, मुख्तलिफ रिश्तों की मरकज थी। लिहाजा उनके इसाले सवाब के लिए मैं एक रवायत अपने नौजवानों के हवाले करता हूँ। जब तक ये सिलसिला उनके दिलों में और जहनों में बाकी रहेगा और माँ और बाप का एहतराम होता रहेगा, ये सवाब जो मुझे मिलेगा वो सवाब भी मैं ये मरहूमा की रूह को इसाल करता हूँ। तो जो फरमाए दीदाने गिरामी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे मालिक, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? आखिरी फिक्र है दीदाने गिरामी, ज़हमत तमाम है। जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ने एक निशानी बताई, एक अलामत बताई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उसी निशानी के मुताबिक गए एक शहर में, और उस शहर में उस दुकान तक पहुंचे जहां पर उनका पड़ोसी था। वो एक नौजवान मामूली सी दुकान। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इसको सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, बैठ गए जनाब मूसा, खैरियत मालूम। वो जवान नहीं पहचानता कि ये मूसा हैं, उलिल अज़्म पैगंबर हैं। वो जवान पहचानता नहीं था, उसने कभी देखा नहीं था जनाब मूसा। कुछ देर जनाब मूसा बातें करते रहे, इतने में वो जवान उठा करने का, साहब ऐसा है, अब मेरे दुकान बंद करने का वक्त है, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ काम है। ठीक, जनाब मूसा बाहर निकले, दुकान बंद की, जाने लगा वो जवान। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कैसे पता करूं कि ये कौन सा अमल करता है कि मेरा पड़ोसी बनेगा जन्नत में। आज अगर आज चीफ मिनिस्टर का ड्राइवर हाथ मिला ले तो लोग सर बुलंद करके चलते हैं, जिसकी 5 साल के बाद सरकार गिर जाएगी, जिसका ड्राइवर कल ही मुअत्तल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। अजीजों, मेरे नौजवानों, अपनी दुनिया के लिए कभी दीन न बेचना, अपनी दुनिया के लिए कभी भी अकीदा न बेचना, अपने दीन के लिए, अपनी दुनिया के लिए कभी भी आले मोहम्मद के लिए बाइस रुसवाई न बनना, अपनी दुनिया के लिए कभी आले मोहम्मद के लिए जिल्लत का जरिया न बनना। अब लफ्ज़ समेट के कह रहा हूं, अपनी माओ के किरदार की तुम निशानियां पेश करो, दीन की पासदारी करके आले मोहम्मद के लिए साहिब इज्जत बन के।
ऐसा ना हो छोटी मोटी विदारतों के लिए, छोटी मोटी जो है नौकरियों के लिए, थोड़े बहुत चापलूसियों के लिए तुम अपना दीन बेच दो। कभी दीन का सौदा न करना। दीन का सौदा करने के बाद आदमी को दुनिया भी नहीं मिलती है, आखिरत भी चली जाती है। बल्कि कहूँ अजीजों मेरे दोस्तों, जो अपनी दुनिया के लिए दीन का सौदा करता है वो पेशरे साद बनता है। जो दीन के लिए दुनिया का सौदा कर ले तारीख का हुर अलैहिस्सलाम बनता है। वहां पर भी मां का जिक्र है, वहां भी मां का जिक्र है। क्या मां का तस्करा है अजीजों? रास्ता रोका हुर ने। इमाम ने क्या फरमाया? तेरी मां तेरे गम में रोए। इमामत का जब रास्ता रुक गया तो रोकने वाले को इमाम ने क्या कहा? इसका मतलब यह है इमामत तक पहुंचने से अगर कोई रास्ता रोक रहा है तो वहां पर भी जिल्लत और रुसवाई किसकी है? मां की। और जब होर आ गया तो इमाम ने सीने से लगा के क्या कहा? होर तेरी मां ने कितना अच्छा नाम रखा है। यहां पर भी मां का तस्करा। तो मेरे नौजवानों, इमामत से दूर हो जाओगे तो भी वहां पर मां की जिल्लत होगी, और अगर इमामत से नजदीक हो जाओगे तो मां काबिले मदहो सताइश बन जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे ये जवान चला जाएगा तो फिर मैं कैसे मालूम करूंगा कि वो कौन सी निशानी है, वो कौन सी खुसूसियत है कि मेरा पड़ोसी बनेगा, मेरा पड़ोसी। उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो घर में दाखिल होना चाहता अपने घर में। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे से आवाज दी, अरे भाई जवान, ऐ मोमिन, मुझको तू मेहमान रखेगा? पलट के देख, अरे आप आ रहे हैं, आइए आइए तशरीफ लाए, आप मेरे मेहमान हैं, बिल्कुल आइए। दरवाजा खोला, ले गए घर में, एक तरफ बैठा ला, एक तरफ घर में बैठा ला। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं ये करता क्या है कि मेरा पड़ोसी बनेगा। साहिब शरीयत नबी का पड़ोसी, जन्नत में जाना एक बहुत बड़ी बात, उसमें भी जाके जनाब मूसा का पड़ोसी बनेगा। अच्छा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि गया ये खाना पकाता, खाना तैयार हो गया। एक छोटी सी चारपाई उठा के यूं ही लेके आया, बीचों बीच अपने हाल में रख दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम समझे कोई कपड़ा पड़ा है। जब कपड़ा हटाया तो पता चला उसके अंदर कोई इंसान है। उसके कपड़े बदले, उसकी गलादतें, उसकी गंदगियां साफ की, कपड़े बदले, पहनाए, खाना लेके आया, अपने हाथों से उसने खाना खिलाया, चादर उड़ा दिया, फिर उठाया, ले जाकर के फिर कोने में एक तरफ रख दिया। अब आया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास। नौजवानों जरा गौर कर लो, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, हाथों को जोड़ के कहता है आप मेरे मेहमान हैं, मैं देर में आप तक आया हूं इसलिए कि मैं अपने कुछ वाजिबात में लगा था, मैं अपने वाजिबात में लगा था। आज का हाल क्या है? हमारी बेटियां बेटे लगे हैं अपने मोबाइल पर, चैटिंग चल रही है, अम्मा आवाज देती, आते हैं ना, अम्मा ने आवाज दी बेटा इधर आओ, अरे क्या हर वक्त बकवास किए रहती हैं, आते हैं अभी, रुकिए थोड़ा सा। बेटी हो या बेटे हो, आज जो हालात है अजीजों, अब गीबत जुबान से नहीं होती है, अब गीबत उंगलियों से होती है। और कुरान क्या कह रहा है? तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हम कयामत में उनके हाथ बुलवाएंगे। उसकी झलक दुनिया आज देख रही है। अम्मा बुला रही है, बेटा जरा सा ये सुन लो, अरे जरा सा ये अपने दोस्त से जरा बात कर ले, भी आते हैं। बड़ी शराफत से बोलेंगे तो मुस्तहबी नमाज तोड़ दो अगर माँ बाप ने आवाज दी है, मुस्तहबी अमल छोड़ दो अगर माँ बाप ने आवाज दी है, मुस्तहबी काम छोड़ दो अगर माँ बाप ने अंजाम तुम्हें बुलाया है। अल्लाह की तुम मुस्तहबी नमाज पढ़ रहे हो, जायज नहीं है अगर माँ ने बुला लिया है। तवज्जो फरमाए दीदाने गिरामी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, हाथों को जोड़ के कहता है आप माफ करिएगा। पहचानता नहीं है कि जनाब मूसा है।
मेहमान हैं आप। मैं देर में पहुंचा इसलिए कि अपने वाजिबात में लगा था, वाजिबात में लगा था। आज हमारे नई जनरेशन का हाल यह है, अपने दोस्तों की मुलाकात को वाजिब समझते हैं, माँ बाप की आवाज को वो मकरूह समझते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज देते हैं, कोई बात नहीं है, मगर इतना बता, वो जो तू लेके आया किसी चरपाई पर, मैं समझ रहा था कपड़ा पड़ा हुआ, वो कौन है? कहा कि वो मेरी मां है, एक जमाने से ऐसे ही पड़ी है, 2-4 दिन की बात नहीं है, एक जमाने से यूं ही पड़ी है, बस सांसें ले रही है, सांसें ले रही है। मैं समझता हूं अल्लाह ने मुझ पर एक अलग से करम किया है कि अपनी मां की खिदमत कर रहा। अगर माँ बाप की खिदमत का मौका मिल जाए तो नमाज शुक्र पढ़ना, अल्लाह तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा। अजीजान गिरामी, एक मर्तबा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है तेरी माँ है। कहा मैं चाहता हूं मेरी माँ जिंदा रहे, मैं खिदमत करता रहूं। कहा ठीक है, मगर ये बताओ, जब तुम अपनी माँ को उठा के ले जा रहे थे तो वो कुछ बोल रही थी, कुछ आवाज सी आ रही थी। कहा वो तो रोज कहती है। क्या कहती है? का वो कहती है गफरल्लाहु लका, अल्लाह तुझे माफ कर दे, वजालका जलीसा मूसा फिल जन्ना, और अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, जाके अपनी माँ को बशारत दे दे कि वो पड़ोसी मूसा मैं हूं, खुद पड़ोसी तलाश करने आया हूं। अगर माँ की खिदमत मूसा का पड़ोसी बना सकती है तो क्या अगर हम माँ बाप की खिदमत करें तो अपने जमाने के इमाम के पड़ोसी नहीं बन सकते हैं? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक सलवात इसी लहजे में आप लोग सब मिलके पढ़ दीजिए। इससे ऊंची आवाज में भी एक सलवात हो सकती है। बस अजीज़ान गिरामी, मैंने खत्म कर दिया आप हजरात की रहमत। माँ वो सरमाया है अजीज़ान गिरामी, माँ वो सरमाया है, जब तक जिंदा है नहीं, मरने के बाद भी माँ की रूह दुआ देती है, माँ की रूह दुआ देती है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने हमें वो माएँ अता की हैं जहां से मकतबे गदीर का दर्स दिया गया, वो साहिब किरदार माँ दिया है कि आले मोहम्मद की बस्ती में जब हम पहचाने जाएंगे अपने बाप के नाम से पहचाने जाएंगे, इसलिए कि माँ साहिब किरदार है। अजीजों मेरे दोस्तों, आप महसूस करें, अंदाजा लगाएं। लिहाजा अगर हम अजियत का जरिया बन गए माँ बाप के लिए तो फिर ये याद रहे अजीजों मेरे दोस्तों, हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उन बातों को आपके हवाले करूं अजीजों मेरे दोस्तों। दुनिया की कामयाबी हो, आखिरत का सुकून हो, अगर मिलेगा तो माँ बाप की खिदमतों से मिलेगा। यहां तक कि माँ बाप मर गए, मर गए, खिदमत करो। अब कैसे खिदमत करें? इसाले सवाब करो, 10 मरतबा सलवात पढ़ो, अपनी माँ की रूह को बख्श दो, 1 सूरह फातिहा पढ़ो, अपनी माँ की रूह को बख्श दो, मजलिस में शिरकत करो, सवाब उसकी रूह को बख्श दो, कुरान मजीद पढ़ो, उसकी रूह को बख्श दो, मोमिन की अयादत करने जाओ, सवाब अपनी माँ की रूह को बख्श दो, किसी मोमिन की तुमने मदद की है, सवाब अपनी माँ की रूह को बख्श दो। अगर ईसाले सवाब का जरिया बंद हो गया तो खातिमुल अंबिया फरमाते हैं, जिसके लबहाए मुबारक पर हमेशा वही इलाही का पहरा रहा है, जिसके दरवाजे पे जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता रहा है, वो नबी कहता है अल्लाह आग कर देता है उन औलादों को जो अपने माँ बाप के इसाले सवाब नहीं करते। बस अजीज़ान गिरामी, आप
इन्हीं मादरी खिदमतों का नतीजा है जो करबला में तारीख ने देखा और आज तक तारीख उन्हें देख रही है, उन्हें तारीख देख रही है। हुर ने अज़ीज़ान गिरामी जब सुना है कि कल जंग होगी, बेचैन है। भाई ने कहा तुम जैसा बहादुर बेचैन है। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अदादार लेकर के एक टीली पर आया, कदरा कान लगा खैमे हुसैन की तरफ। कोई आवाज तो नहीं आ रही है, कोई आवाज तो नहीं आ रही है। अदादारो एक मर्तबा टीले से बेचैन हो के नीचे उतर आया। हुर का भाई कहता है हुसैन के खैमे से बच्चों के तड़पने की आवाज आ रही है। हाय प्यास, हाय प्यास, हमें प्यास ने कत्ल कर डाला। हुर कहता है इसका जिम्मेदार मैं हूं, इन बच्चों की प्यास का जिम्मेदार मैं हूं। कितने प्यासे हैं आले मोहम्मद, कितने प्यासे हैं अदादारो। अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। जनाबे अली अकबर से पूछिए हुसैन कितने प्यासे हैं, हुसैन से पूछिए अकबर कितने प्यासे हैं, और अदादारो रबाब से पूछिए कि अली असगर कितना प्यासा है, हुसैन के असहाब के बच्चे कितने प्यासे हैं। अली अकबर नहावंदी इस रवायत के जिम्मेदार हैं अदादारो। लिखते क्या हैं, जनाब सकीना बहुत प्यासी थी, बहुत प्यासी थी। तलाश करती हुई आई, अम्मा रबाब के खैमे में क्या देखा, भैया है जो प्यास से तड़प रहा है, और माँ ज़ैनब, फूफी अम्मा ज़ैनब है जो उसका गहवारा झुला रही है। दामन को पकड़ के अपनी प्यास भूल गई। आओ फूफी अम्मा, बाबा के असहाब के खैमों में चले, शायद अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी बचा के रखा हो। जनाब ज़ैनब कहती है बेटी ये मुमकिन नहीं है, वो असहाब हुसैन हैं, अपने बच्चों के लिए पानी बचा के रखें और हुसैन के बच्चे प्यासे तड़पे, ये मुमकिन नहीं है। मगर अदादारो जनाब ज़ैनब कहती हैं बेटी तुम कहती तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं चल रही हूँ। जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना के नन्हे हाथों को पकड़ा, असहाब हुसैन के खैमे की तरफ चली, और एक खैमे में जब दाखिल हुई तो एक अजीब व गरीब मंजर देखा। असहाब हुसैन के छोटे छोटे बच्चे एक जगह जमा हैं, मिट्टी हटाते हैं। जब कभी ठंडक का एहसास होता है अपने पेट को जमीन से सटा देते हैं। जनाब सकीना कहती है फूफी अम्मा ये बच्चे तो हमसे भी ज्यादा प्यासे लगते हैं, फूफी अम्मा ये बच्चे तो हमसे भी ज्यादा प्यासे लगते हैं। अदादारो इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो फिक्रा कहा है, ऐ मेरे शियो जब भी तुम ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना। अदादारो एक माँ का रिश्ता जो बेटे से होता है, अदादारो आप देखें करबला के सहरा में माँ का रिश्ता जो बेटे से होता है। जनाबे अली असगर को जब मौला लेके आए हैं तो रबाब ने क्या कहा था, हाय मेरे लाल तेरी उम्र के बच्चे भी नहर किए जाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा इन आवाज़ों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। अब आइए अज़ीज़ान गिरामी दूसरी तरफ रवायत अली अकबर नहावंदी ने अपनी किताब अनवारुल मवाहिब में लिखा है। इस रवायत के वो जिम्मेदार हैं जो आपके हवाले कर रहा हूँ। अदादारो आपने तो ये सुना है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब जनाब अली अकबर ने आखिरी सलाम किया है तो इमाम की आंखों की रोशनी चली गई थी। अली अकबर नहावंदी क्या लिखते हैं, जनाब अली अकबर की जिस्म अक़दस को लेकर जब आए हैं मौला हुसैन खैमे में, तमाम बीबियां इकट्ठा हो गईं। एक माँ का दिल, एक माँ का दर्द, एक माँ का दुख आपके हवाले कर रहा हूं। अदादारो जमा हो गई तमाम बीबियां, मातम शुरू हुआ। जनाब ज़ैनब ने गौर किया तमाम बीबियां तो हैं मगर उम्मे लैला दिखाई नहीं देती, मगर उम्मे लैला दिखाई नहीं देती। अदादारो ज़ैनब तड़प के खड़ी हो गई, उम्मे लैला कहाँ है। अदादारो अली अकबर नहावंदी इस रवायत के जिम्मेदार हैं। लिखते अपनी किताब अनवारुल मवाहिब में, अदादारो एक मर्तबा अली की बेटी खैमों में चली, एक एक खैमे को देखती हुई, उम्मे लैला तो नहीं है, उम्मे लैला तो नहीं है। मगर अदादारो जब एक खैमे में पहुंची तो क्या देखा, मादरे अली अकबर जनाब उम्मे लैला बड़ी बेचैनी से खैमे के किनारों पे दौड़ रही है, निकलना चाहती है
है मगर निकल नहीं रही है। आवाज दी उम्मे लैला क्या अली अकबर से मिलने नहीं चलोगी? अदादारों, जैसे ही जनाबे ज़ैनब की आवाज उम्मे लैला ने सुना, सीने पे हाथ रख के मर्तबा हिचकियां लेती हुई बैठ गई उम्मे लैला। बीबी, बड़ी देर से खेमे से निकलने का रास्ता तलाश कर रही हूं, कुछ दिखाई नहीं देता। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। बस अदादारो, मैं खत्म कर देता मसाइब, मगर अजीजों, मैं एक माँ की मोहब्बत का रिश्ता आपके हवाले करना चाहता हूँ। और आखिरी रवायत, आखिरी फिक्रे हैं और जहमत तमाम है। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, आपकी आंखें नम हो गई। अदादारो, मरहूमा के सलाह सवाब के लिए एक फिक्रा मैं और कहना चाहता हूँ। अजीजों, आज हम अपने हुसैन का गम मनाते हैं। क्यों? मरा कोई है, गम हम हुसैन का मनाते हैं। माँ मरी है, बच्चे इमाम हुसैन का फर्श मजलिस बिछाया है, इसलिए कि मौला हुसैन ने खुद कहा है, औ समय तुम बेगरीबिन नौ शहीदिन फंदबूनी। जब किसी गरीब का, जब किसी शहीद का गम सुनना तो मुझ पर न हो मातम करना। हुसैन से बड़ा कौन गरीब होगा? मदीने में रात का सन्नाटा है, जब एक शख्स आवाज दे रहा है, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बाहर निकले, कहा मेरे भाई अरब रुक, तू गरीब है? कहाँ? कहा अगर तू अभी मर जाए तो तुझे गुस्ल कफन मिलेगा? कहा बिल्कुल, मैं आपके नाना के शहर में हूँ, मुझे गुस्ल भी मिलेगा, कफन भी मिलेगा, दफन भी किया जाएगा। बीमार करबला चीख के रो पड़े, फिर तू कहाँ का गरीब है? जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारो, रवायत जो का वादा किया है और आप हजरात की रहमत तमाम है। अज़ादारो, एक माँ का रिश्ता आप देखें, एक माँ का रिश्ता देखें। अज़ादारो, जमाने कदीम में ईरान से काफिला जाता है जियारत करने। जब वो काफिला करबला पहुंचा, मुसाफिर खानों में अपने अपने कमरे लिए, फुरात में गुस्ल किया, ये सब आ गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरी के पास। शबे जुमा है अज़ादारो, जियारतें की, जियारतें पढ़ी, इमाम को सलाम किया। इस काफिले के काफिला सालार आगा अब्बास है, जो साहिबे बयाज भी हैं, नौहा खान भी हैं। अपनी अंजुमन के आवाज दी, साथियों ने, आगा अब्बास, शबे जुमा भी है, करबला भी है, जरिए हुसैन भी है, रवाक़े हुसैन में हम हैं, तुम नौहा पढ़ो, हम लोग मातम करेंगे। तो ठीक है, बेहतर। किसी ने कहा आगा अब्बास फला शहीद का नौहा पढ़ो, किसी ने कहा फला शहीद का नौहा पढ़ो, एक ही नौहा पढ़ना है। आगा अब्बास कहते हैं आप सब की कोई बात नहीं चलेगी, आज मैं अपनी डायरी खोलूंगा, जिस शहीद के हाल का मरसिया होगा वही नौहा पढ़ा जाएगा। का बेहतर है। जब उन्होंने अपनी डायरी खोली तो नौहा जनाबे अली अकबर के हाल का नौहा पढ़ा गया, मातम किया गया, खूब नौहा हुआ, खूब मातम हुआ। दादारो, मातम के बाद सबने जरी चूमी, अपने अपने कमरे में चले आए। रात के सन्नाटे में सब सो गए, आगा अब्बास भी सो गए। आगा अब्बास कहते क्या हैं, मैंने ख्वाब में देखा मौला हुसैन चले आ रहे हैं, इस हालत में कि सर पे खाक पड़ी हुई है, जुल्फें बिखरी हुई हैं, सीने पे वाह अकबरा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदाया इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। वाह अकबरा, वाह मुसीबता। मातम करते हुए मौला हुसैन चले आ रहे हैं। हाथों को जोड़ के कहा, मौला हुसैन आप क्यों आए हैं आका? हम आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं, आपने क्यों ज़हमत फरमाई आका? इमाम कहते हैं आगा अब्बास एक बात कहने आया हूँ। का क्या मौला? का आगा अब्बास, जब कभी शबे जुमा मेरी कब्र पर नौहा पढ़ना, सब शहीदों का नौहा पढ़ना, मगर मेरे अकबर का नौहा न पढ़ना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदाया इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। मगर अकबर, मगर आगा अब्बास, मेरी कब्र पर मेरे अली अकबर का नौहा न पढ़ना। अब आगा अब्बास कहते मौला क्या नौहे में कोई कमी है, अशार में कोई गलतियां हैं? इमाम ने कहा नहीं 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 आगा अब्बास,
तुम्हारी ज़ियारतें मकबूल, तुम्हारा मातम मकबूल, तुम्हारी नौए मकबूल, मगर मैं सिफारिश करता हूँ आगा अब्बास, जब कभी शब-ए जुमा मेरी कब्र पे आना, मेरे अकबर का नौहा न पढ़ना। आगा अब्बास हाथों को जोड़ के कहते हैं, आका हुसैन इतना तो बता दे वजह क्या है। मौला कहते हर शब-ए जुमा मेरी माँ फातिमा मेरी कब्र पे आती है। अरे जब से अकबर का नौहा सुना है, अम्मा तड़प रही है, अम्मा का तड़पना देखा नहीं जाता। रसूल की बेटी पछाड़े खा रही है, अरे फातिमा का पछाड़े खाना देखा नहीं जाता। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल जल्लिल करम। या अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनिहा। खुदाया हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हम सब के वालिदैन के गुनाहों को बख्श दे, मोमिनीन व मोमिनात के गुनाहों को बख्श दे। बिलखुसूस ये मरहुमा जिनकी साल सवाब की ये मजलिस बर्पा हुई है, मरहुमा को जवार सिद्दीक़ कुबरा फ़ातिमा ज़हरा में जगह इनायत फरमा, पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे करीम परवरदिगार, दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस, बिलखुसूस सीरिया लबनान बहरीन सऊदी अरब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, मेरे अल्लाह तमाम अहले बैत के चाहने वालों की तू हिफाजत फरमा, उलमा व मराजे किराम की तू हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो साहिबान हाजत यहाँ पर हैं पूरी दुनिया में, मेरे अल्लाह उन सब की हाजतों को तू पूरा फरमा, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हमारी आरज़ुओं को पाए तकमील तक पहुँचा, हमारी नस्लों में ता क़याम क़यामत नूर विलायत अली का चराग रोशन फरमा। मेरे अल्लाह हमारी नस्लों की तू हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ज़हूर जल्द अज़ जल्द हो, मौला के आवान अंसार में से हम सबको शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर इस मजलिस का सवाब जनाब सैयद अली हैदर ज़ैदी की अहलिया सैयदा नजमा बेगम बिनत सैयद रियासत हुसैन मरहुमा की रूह को इस